नमस्कार दोस्तों कुछ गलती जानबूझ के की जाती है, कुछ अनजाने में हो जाती है। लेकिन दोस्तों हम ये ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान हमें जब आता है जब वो गलतियाँ हमें एक बहुत बड़ी एक परेशानी के तौर पे आती है। तो दोस्तों ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तो मान लीजिए किसी से गलती अनजाने में हुई हो कि जब 2000 पहले के रिटायर्ड हैं, तो उन्होंने अपनी वाइफ का आधार कार्ड या पैन कार्ड अपडेट नहीं कराया, क्योंकि अभी तो ज़बरदस्ती या रिटायरमेंट के पहले सबका कराया जाता है। अब दोस्तों आप ये जानते हैं कि आपकी पेंशन आपके लाइफ सर्टिफिकेट पे निर्धारित है कि अगर आपने साल में लाइफ सर्टिफिकेट नवंबर में जमा नहीं किया तो आपकी पेंशन रुक जाएगी। तो आप लाइफ सर्टिफिकेट तो जमा कर देते हैं, लेकिन आपके फैमिली का, बच्चों का मोबाइल नंबर, आधार कार्ड या पैन कार्ड वो आप अपडेट नहीं करते, चल रहा है चल रहा है। आप ये बोलते हैं कि नहीं हमें नहीं मालूम। अगर आपको ही जानकारी नहीं हो पाएगी तो आपके बीवी या बच्चों को जानकारी क्या होगी। तो दोस्तों ऐसे ही मेरे कुछ व्यूवर हैं या उनसे अनजाने में हुआ है, तो कुछ उनके क्वेश्चन हैं। तो आज के वीडियो में आप बोर्ड में देख सकते हैं, इन 4 क्वेश्चनों के आंसर दूँगा। आई होप दोस्तों आप वीडियो देखने के बाद कुछ थोड़ा-सा समय के साथ एडवांस होइए, क्योंकि ये अब डिजिटल होते जा रहे हैं, तो आपको ना चाहते हुए या तो आप करें या तो आपके फैमिली बच्चे करेंगे। आप जानकारी रखते हैं तो थोड़ी पहल आप कीजिए। चलिए दोस्तों आज का जो वीडियो के टॉपिक हैं, पहले आप ये टॉपिक देख लीजिए। दोस्तों 4 टॉपिक हैं ये, जो हर क्वेश्चन है सब्सक्राइबर के हैं, आपके भी हो सकते हैं। तो ये चारों ही इम्पोर्टेंट हैं। मोस्टली दोस्तों ज़्यादातर क्वेश्चन अब ये आना शुरू हो गए हैं ओआरओपी 2 या ओआरओपी 3 के लिए। लेकिन दोस्तों ये तो कंटिन्यू ही हैं, क्योंकि ये चाहे ओआरओपी 3 आए या 8 पे कमीशन आए, उससे आपको इम सिर्फ पे का फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जब लेना है या डिटेलमेंट है तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। तो आप देखिए पॉइंट चारों। पहला पॉइंट है फैमिली डिटेल अपडेट वाइफ आधार कार्ड। दूसरा है पीपीओ में डेट ऑफ बर्थ बट ईपीपीओ में है। और तीसरा पॉइंट है दोस्तों फर्स्ट वाइफ की डेथ हो गई, सेकंड का पार्ट ऑर्डर कराया है तो 15 दिन से पेंडिंग शो हो रहा है। और चौथा पॉइंट है ओआरओपी 2 पे मैक्सिमम, ओआरओपी 2 मिनिमम, कि ओआरओपी 2 में पे ज़्यादा है या तो क्या ओआरओपी 3 में कम हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों मैं आज आपको ये चारों क्वेश्चनों का आंसर दूंगा। पहले शुरू करते हैं अपना फर्स्ट नंबर। दोस्तों फर्स्ट नंबर पॉइंट है वाइफ का आधार कार्ड या पैन कार्ड या मोबाइल नंबर अपडेट करना। तो जैसे जानते हैं दोस्तों, आपकी इस वर्ष में आपकी सुविधा के लिए सिर्फ आपको अभी अपॉर्चुनिटी दी गई है कि आप अपना जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह आप इस वर्ष में इंडिविजुअल अभी अपडेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये हो सकता है कि चलो ये आपके साथ है या अनजाने में, क्योंकि आपको मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला तो अपडेट करते हैं नहीं करते हैं तो आपकी पेंशन नहीं रुक जाएगी। नहीं तो आप इसको कब का अपडेट कर दिए होते। लेकिन दोस्तों करना जरूरी है, आप अभी कर दीजिए, आपको टाइम लगेगा लेकिन दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आप एक चीज याद रखिए कि आपको जो भी अपडेट करना है, आप पहले से जानते थे कि यूनिट में जब आप रहते थे तो आप यूनिट में आप अपनी अगर वाइफ हैं या चाइल्ड हैं जो भी हैं आपके, अगर इनका आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर ये सब कराते हैं तो इनका एक पार्ट होता है। तो दोस्तों आप अभी भी कराना है तो आप अभी कुछ आपका टाइम नहीं निकला है, आप जिला सैनिक बोर्ड में संपर्क कीजिए। आप जिला सैनिक बोर्ड में संपर्क करके आपकी पीपीओ की कॉपी लगेगी, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और जिनका अपडेट कराना है तो वो एक पार्ट ऑर्डर कर देंगे जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू। और ये पार्ट ऑर्डर भेज देंगे आपके कंसर्न रिकॉर्ड को। ठीक है, कंसर्न रिकॉर्ड को आपके पार्ट ऑर्डर भेज देंगे। उसके बाद आपको जब रिकॉर्ड से आपका पार्ट ऑर्डर यहाँ पे जब रिकॉर्ड के पास मिलेगा तो ये भी एक पार्ट ऑर्डर करता है। जिला सैनिक बोर्ड के बाद रिकॉर्ड को मिलेगा, रिकॉर्ड पार्ट ऑर्डर करेगा, फिर ये भेजेगा पीसीडीए इलाहाबाद को। तो दोस्तों फिर आपका एक नया कोरिजेंडम पीपीओ इशू होगा। और दोस्तों इस कार्रवाई में मिनिमम आप देखिए, आप पेशेंस रखिए। जब आपको पता है कि एक साल में आपको लाइफ सर्टिफिकेट भरना होता है तो इस कार में आप कम से कम 6 to 9 मंथ लगेंगे।
दोस्तों आपको मैं ये पहले क्लियर कर दे रहा हूँ कि आप ये मत सोचिए कि हम स्पर्श में अपलोड करते हैं 10 दिन में, 15 दिन में या 1 महीने में हो जाएगा। कम से कम 6 से 9 महीने लगेंगे। क्यों? आपका जिला सैनिक बोर्ड आपका पार्ट ऑर्डर करेगा, साइन कराएगा, क्लर्क सब भेजेगा, फिर रिकॉर्ड में सीआर सेक्शन जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाता है, डॉक्यूमेंट सेक्शन पार्ट ऑर्डर सेल में भेजता है, पार्ट ऑर्डर सेल फिर डॉक्यूमेंट सेक्शन में भेज के फिर एक कॉपी भेजता है पीसीडीए को। तो दोस्तों इसमें टाइम लगेगा। हाँ दोस्तों, इसके साथ एक चीज और भी है कि अब जैसे ये चीज तो हो गई आर्मी के लिए, लेकिन इसमें बहुत से मेरे व्यूवर हैं जो सिविलियन होंगे, जो डिफेंस सिविलियन होंगे। अब उनको भी तो कराना होगा, तो वो भी कंफ्यूज ना हो। प्रोसीजर दोस्तों सेम ही है। ये जिला सैनिक बोर्ड की अपेक्षा जो इनका ऑफिस है, ये अपने ऑफिस में जाएंगे। जो आप जिस डिपार्टमेंट में जॉब करते थे, डिफेंस सिविलियन है, आप जहां जॉब करते तो वहां जाएंगे और वो आपका डॉक्यूमेंट भेजेगा आपके बीओ या एचओ। ये उनका रिकॉर्ड कहलाता है दोस्तों। मैं आर्मी वाले आप देख रहे हैं तो आप भी जानकारी रखिए, क्योंकि अभी हम जानकारी के अभाव में ही परेशान हो रहे हैं। ये सिविलियन के लिए दोस्तों, जो डिफेंस सिविलियन है, तो ये ध्यान रखिए कि आप अपने ऑफिस कंसर्ट ऑफिस में जिस डिपार्टमेंट में आपने जॉब किया, क्योंकि दोस्तों बहुत परेशानियां होती हैं। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जो अपनी सिस्टर के लिए, उनकी डेट ऑफ बर्थ का मिसमैच है, उनकी 80 ईयर्स पार हो चुकी है, वो बहुत परेशान हो रहे हैं। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम जाती है, क्योंकि आपने नहीं कराया, वो वीडियो देख रहे होंगे तो वो भी जानते हैं। उनको करीबन 6 से 7 महीने हो गए ये परेशानी का झेलते हुए। तो आप अपने ऑफिस से करके बीओएचओ को भेजिए, सेम ये फिर आपके पीसीडीओ को भेज देंगे, फिर आपका सेम कोलिजेंडम पीपी इशू हो जाएगा। तो आइए दोस्तों आप इसको कर लीजिए, 6 से 8 महीने लगेंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आराम से 1 महीने बाद 2 महीने बाद पता करते रहेंगे। आई होप दोस्तों जो ये फैमिली डिटेल का था क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों सेकंड पॉइंट की ओर। दोस्तों सेकंड पॉइंट मेरे एक ऐसे व्यूवर का है कि उनके ईपीपीओ में तो डेट ऑफ बर्थ सही है जो रिकॉर्ड में थी उनके, बस जब स्पर्श का पीपीओ बना तो उसमें प्रॉब्लम जा रही है। तो दोस्तों ये एक सर्वर के कारण नहीं है दिक्कत, हर चीज सर्वर की प्रॉब्लम नहीं होती है। आपके अगर जो डॉक्यूमेंट है आपका ईपीपीओ पहले का, अगर उसमें डेट ऑफ बर्थ आपके है और जो स्पर्श का पीपीओ आया अभी उसमें ब्लैंक दिखा रहा है, तो दोस्तों आपको परेशान नहीं होना है। आप अपना पुराना पीपीओ अपलोड नहीं करेंगे, आप स्पर्श में सिर्फ अभी जो डेट ऑफ बर्थ के लिए है दोस्तों, आप ये जानते हैं कि एक बर्थ सर्टिफिकेट और दूसरा है आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो दोस्तों आपको इसमें परेशान नहीं होना है। आप एक काम कीजिए, जो आप एक एफिडेविट बनवाइए, आप एफिडेविट बनवाइए और उसमें आप मेंशन कीजिए नाम के साथ कि मेरे जो ओल्ड पीपीओ था उसमें डेट ऑफ बर्थ ये थी, अब जब नया माइग्रेशन हुआ स्पर्श का तो पीपीओ में डेट ऑफ बर्थ ब्लैंक है। आप एक एफिडेविट बनवाइए, उनके पास फॉर्मेट होता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आप ये बनवा के और एक एफिडेविट स्पर्श में अपलोड कर दीजिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो जाएगी, क्योंकि आपके पास प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ ईपीपीओ में थी और आपके रिकॉर्ड में थी। ये दोस्तों उनके लिए प्रोसीजर बता रहा हूँ जिनकी डेट ऑफ बर्थ पहले ईपीपीओ में थी और रिकॉर्ड में थी, लेकिन स्पर्श में डेट ऑफ बर्थ नहीं थी, तो वो ये सिस्टम कर सकते हैं, उनको आसानी हो जाएगी। हाँ अगर डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्ड में ही नहीं है या गलत है तो उसका प्रोसीजर अलग है, वो इस वीडियो का टॉपिक नहीं है। जो इस वीडियो का टॉपिक था इनका, तो मैं इनको बता दें, एफिडेविट बना के स्पर्श पे अपलोड कर दीजिए। आप अगर ईपीपी अपलोड करेंगे तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी सर्वर में अपडेट नहीं है स्पर्श के। तो दो चीजें हैं, तो आप ये देख लिए। अब चलते हैं दोस्तों तीसरे पॉइंट। दोस्तों तीसरा पॉइंट है पार्ट ऑर्डर में क्या टाइम लगता है। जैसे मेरे एक व्यूवर हैं दोस्तों, उनके फर्स्ट वाइफ की जो थी वो डेथ हो चुकी थी, तो उन्होंने सेकंड वाइफ का पार्ट ऑर्डर कराया था जिला सैनिक बोर्ड से, जिला सैनिक बोर्ड से पार्ट ऑर्डर कराया था। उसके बाद वो पार्ट ऑर्डर चला गया उनके रिकॉर्ड में। अब दोस्तों ये कह रहे हैं कि अभी मेरा 15 दिन से पेंडिंग शो हो रहा है, क्योंकि स्पर्श में इन्होंने पार्ट ऑर्डर की कॉपी भी अपलोड की है जो कराया हुआ है। तो दोस्तों मैं एक चीज क्लियर कर दूं
कि आपका जब जिला सैनिक बोर्ड से रिकॉर्ड में गया है या आपने स्पर्श में अपलोड कर दिया है तो वो रिकॉर्ड में अपडेट होगा। और आप ये जानते हैं दोस्तों, मैंने अभी इसके पहले ही पॉइंट में बताया था कि रिकॉर्ड में कोई सेक्स जो डाक जाती है पहले सीआर सेक्शन के बाद फिर डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाती है, और डॉक्यूमेंट के बाद वो पार्ट ऑर्डर सेल में जाएगी, और फिर पार्ट ऑर्डर सेल से फिर डॉक्यूमेंट में जाने के बाद फिर रिकॉर्ड आपके पीसीडीओ को भेजेगा। जब उसके बाद आपका एक नया पीपीओ रिलीज होता है, कोरिजेंडम पीपीओ, कि आपकी फर्स्ट वाइफ का नाम चेंज होकर सेकंड वाइफ का आएगा, या कोई भी डाटा है दोस्तों, ये एक प्रोसीजर है, इसमें आपको टाइम लगेगा। आप 15 दिन या 1 महीने या 2 महीने, आप एग्जैक्ट नहीं मान के चलते कितना टाइम लगेगा। मिनिमम आप देखिए दोस्तों, आपको पीपीओ नया इशू होने में 3 महीने का टाइम लगता है कम से कम। हाँ, एडवांस है, हो सकता है कि आपको 15 दिन या 1 महीने में भी कर दे, लेकिन गवर्नमेंट संस्था इतनी इम्प्रूव नहीं हुई कि आपका फटाफट इतना काम कर लें, क्योंकि काफ़ी पेंशनर होते हैं दोस्तों, काफ़ी लोड होता है रिकॉर्ड में भी, पीसीडीए में भी। तो आपका कोरिंडम पीपीओ कम से कम 2 या 3 महीने लगेंगे दोस्तों। हाँ, वाइफ का नाम ऐड हो जाएगा, आपने पार्ट ऑर्डर करा दिया है जिला सैनिक बोर्ड से या आपने यूनिट से ही पार्ट ऑर्डर कराया होगा, तो वो अपडेट हो जाएगा। ये प्रॉब्लम मान लीजिए अगर ये एक्स सर्विसमैन रहे होंगे तो इन्होंने जिला सैनिक बोर्ड से कराया होगा, अगर ये सर्विस वाले हैं तो इन्होंने यूनिट से पार्ट ऑर्डर कराया होगा। तो पेंशनर हैं तो आप जान रहे हैं कि जब वो पेंशनर हैं तो वो जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू ही पार्ट ऑर्डर रिकॉर्ड में गया होगा, उसके बाद ये आगे कार्रवाई। तो 15 दिन दिखा रहा है, तो अभी दोस्तों बहुतों का तो 3-3 महीने 4-4 महीने पेंडिंग दिखा रहा है, तो अभी आप टाइम लीजिए, आपका अपडेट हो जाएगा, नया कोरिंडम पीपीओ में आ जाएगा। अब चलते हैं जो चौथा पॉइंट था, अभी जो लेटेस्ट चल रहा है सभी को, कि OROP 3 के बारे में। तो मैं OROP 3 का आपको विस्तार से नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ एक बीवर का नॉर्मल क्वेश्चन था तो थोड़ा उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हाँ, अगर आपको OROP 3 की पूरी जानकारी चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स करना, मैं उसका वीडियो बना के आपको डाल दूंगा। लेकिन पहले मैं इन व्यूअर का क्वेश्चन का आंसर देता हूँ दोस्तों। जो तीसरे व्यूअर का क्वेश्चन था, मैंने नॉर्मल लिखा है ORP 2 मैक्सिमम, ORP 2 मिनिमम। इसका मतलब ये कि उनकी OROP 2 में जो पेंशन थी बेसिक, वो ज़्यादा थी। तो उनका कहना है कि क्या मेरी जो OROP 3 आएगी उसमें पेंशन कम होगी। तो दोस्तों आपको ये पता है, अभी एग्जैक्ट किसी को पता नहीं कि पेंशन के टेबल क्या होती है, लेकिन जो OROP 2 में मिला उसका अनुमान हम ये लगा सकते हैं कि जो एक कहा गया कि मैक्सिमम और मिनिमम। अब दोस्तों अगर एक कैलकुलेट किया गया है, सिंपल बता रहा हूँ, कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 बेसिक, ये दोस्तों किसी एक रैंक का हो सकता है, एग्जाम्पल के, मैं किसी रैंक का नहीं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि 25,000 है और मिनिमम 20,000 है। तो दोस्तों इन दोनों को जब प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 45,000, और 45 का आधा हो जाएगा 2, मतलब 22,500 रुपये। ये पेंशन निर्धारित होती है मैक्सिमम और मिनिमम का फार्मूला लगा के। आप देख सकते हैं कि जब आप OROP 2 में आपको पेंशन मिली है तो किस आधार पे मिली है, कि जिस रैंक में आप आए थे, क्योंकि OROP 2 आपको जून 30 तक के आए थे, 19 तक, इन तक को OROP 2 मिली है। तो दोस्तों आप जैसा जानते हैं कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा पेंशन और मिनिमम कम से कम पेंशन। अब जो मेरे व्यूअर का क्वेश्चन था कि अगर ये मेरा बेसिक है और OROP 3 में अगर ये बेसिक होता है 22,000 रुपये, OROP 3 में, मैं एक रैंक नहीं दिया हूँ पार्टिकुलर दोस्तों, मैं सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूँ समझने के लिए, ये सभी के लिए, रैंकों के लिए है। तो क्या OROP 3 में अगर ये बेसिक होता है तो क्या इनका ये बेसिक से पेंशन कम हो जाएगी क्या? तो दोस्तों आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं कि आपकी अगर पेंशन ज़्यादा है तो पेंशन कम नहीं होगी, बाकियों को आपके बराबर लाने की कोशिश की जा रही है। यही तो OROP 3 था कि 1 रैंक 1 पेंशन होनी चाहिए, लेकिन अभी मैक्सिमम और मिनिमम का निकाल के फिर इसका ये सिस्टम चला है। तो आई होप दोस्तों आप थोड़ा कंसेप्ट समझ गए होंगे। हाँ, मैं एक ये छोटा सा सिर्फ एक बीवर का क्वेश्चन था इसलिए बता रहा हूँ, बाकी दोस्तों ये बहुत लंबा है। अभी इस साल जो आपका वो OROP 3 आना है वो जुलाई में दिया हुआ है कि जुलाई 2024 में आएगा, तो उसके अभी हम नहीं सोच रहे। जो हमारा प्रेजेंट चल रहा है आप वो देखिए,
और दोस्तों अगर आपको अभी भी कुछ डाउट, अगर अभी भी कुछ क्यूरी है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिए, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों अगर आपको डेट ऑफ बर्थ में या कुछ कंफ्यूजन है तो आप ये वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।